हेलो गाइस, राम राम। दिस इज कुमार के। ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वीडियो होने वाला है क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत जल्दी में बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने अमेजॉन हैकॉन का ऑनलाइन असेसमेंट दिया और जैसा मैंने कल की प्रिडिक्शन वीडियो में बताया था कि पास्ट ईयर्स में ऐसा ऐसा पूछा गया, ऐसा ऐसा हुआ है, सेम टू सेम उसी पैटर्न का आया है आज का अमेजॉन हैकॉन हुए। मल्टीपल स्लॉट्स थे, 3-4 स्लॉट्स थे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे थे और सबके डीएसए क्वेश्चन अलग थे। जहां तक मेरा एनालिसिस है, अगर हम समझो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100%, तो 100% में से 70% क्वेश्चंस एलएलएम प्रूफ हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स थे। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. ओके ओके। तो लोगों के रिव्यूज यही आए कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट से पढ़ेंगे और आप लीड कोड मीडियम, इजी मीडियम, जीएफजी डीएसए क्वेश्चन करेंगे जो इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स बोलते रहते हैं, वही टाइप से प्रिपेयर करेंगे तो ये जो क्वेश्चन आए हैं ना अमेजॉन हैकॉन में नहीं क्रैक हो पाएंगे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करंटली दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप जाओ और कॉपी पेस्ट करो जेमिनी में, क्लॉड में, डीप सीक में, आपको गलत सोल्यूशन मिलेगा। एलएलएम प्रूफ हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स पूछे गए। कोई कोई बच्चे लकी हो गए, उनके जो प्रॉब्लम सेट्स थे उसमें पहला क्वेश्चन इजी था, दूसरा हार्ड था। उन बच्चों को दिक्कत ज्यादा हुई है जिनके दोनों ही क्वेश्चन हार्ड आ गए, पहला मीडियम दूसरा हार्ड या दोनों ही हार्ड। ठीक है, तो अगर लोग बच्चों का रिव्यू पढ़ा जाए, लाइक मैंने तो बहुत सारे बच्चों से पर्सनली बात की है और क्वेश्चंस कलेक्ट किए, 100 से ज्यादा अमेजॉन हैकॉन ओए के क्वेश्चंस देख लिए। बट गाइस, इस डॉक्यूमेंट में लाइक एक ग्राफ का बहुत हार्ड अनसीन एलएलएम प्रूफ ओए प्रॉब्लम कुछ घंटों पहले अमेजॉन हैकॉन में पूछा गया है, उसका हम सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एआई मॉडल्स इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते उतने अच्छे से, बट आप एज अ ह्यूमन बीइंग कर सकते हो, थोड़ा सोच समझ के तर्क लगाकर। अब गाइस, नेक्स्ट चीज मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा वो है कि गाइस हम एक फॉर्म का लिंक डालेंगे, उसमें आप लोग प्लीज, आपको जितना भी मेमोरी है या आपके पास फोटो है क्वेश्चन का अमेजॉन हैकॉन का, प्लीज डाल देना, उसको हम सेव करेंगे। फ्यूचर की वीडियोस में वो वाले क्वेश्चंस का भी हम सोल्यूशन आपको बताएंगे। और गाइस, जो नेक्स्ट ईयर अमेजॉन हैकॉन देंगे उनके लिए हमारे पास 100 से 200 अमेजॉन हैकॉन ओए के क्वेश्चन की लिस्ट होगी, पब्लिकली देसी क्यूएनए में अटैच करेंगे। तो आपको कम्युनिटी को सपोर्ट करना है तो ये चीज जरूर करिएगा। और हाँ, एक चीज तो मेरा बताना रह ही गया, लाइक मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा, मुझे आज एक यूट्यूब सब्सक्राइबर बच्चे ने मैसेज किया। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि डीपी और ग्राफ करो, तो उसने हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस की जो मेरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ की प्लेलिस्ट है और ये जो प्री रिक्विजिट कोर्स है वो अच्छे से करके गया था, तो उसका आज अमेजॉन हैकॉन ओए में फुल मार्क्स आ चुके हैं। इस चीज पर मैंने आज ही यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट किया है, इसकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस अब काम स्टार्ट करते हैं। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत भयंकर है। तो गाइस, ये क्वेश्चन से वही कर सकता है जो ये मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करिए। गूगल डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, बस कुछ आइडियाज और हिंट्स दे दूंगा जिससे आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये जो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स है, मेरे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया है, उन्होंने ये प्री रिक्विजिट कोर्स किया है, तो आपको भी ये करना चाहिए। ठीक है, इसका ग्राफ पार्ट जरूर कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी। अब गाइस, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, हर नोड का एक ही इन डिग्री है और हर नोड का एक ही आउट डिग्री है। ओके, जी को मैक्सिमाइज करना है। जी इज नथिंग बट count of pairs x, y such that it is possible to travel from x to y in the directed graph। ये मैक्सिमाइज करने के पहले हमको कोई भी दो एजेस का डायरेक्शन चेंज करने को अलाउड है। कोई भी दो एजेस को डिलीट करके न्यू दो एजेस बना सकते हो, एक एज के साथ भी ये काम आप कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो अगर बच्चों का हम देखें रिव्यू, तो बच्चों का रिव्यू तो यही है कि आप पढ़ सकते हो Amazon हैकॉन ओए वेरी हार्ड, व्हाट द हेक इज दिस, ACM ICPC लेवल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस फॉर अ हैकेथॉन। फिर दूसरा और बच्चों ने लिखा whoever felt Amazon हैकॉन ओए was too hard। तो लाइक रिव्यूज हमारे सामने क्लियर है कि क्या चल रहा था। ठीक है, तो गाइज एक स्पेशल टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। ग्राफ की खास बात क्या है ना, वो डायरेक्टेड ग्राफ है और हर नोड का एक ही इन डिग्री आउट डिग्री। आउट इन डिग्री मतलब नोड पे कितने एजेस उसके अंदर जा रहे हैं, और आउट डिग्री यानी नोड से कितने एजेस बाहर जा रहे हैं। तो इस नोड का इन डिग्री क्या होगा? इस नोड का इन डिग्री होगा गाइज तीन एजेस इसके अंदर जा रहे हैं। आउट डिग्री कितने एजेस बाहर निकल रहे हैं? एक एज ही बाहर निकल रहा है। ये बोल रही कि एक ऐसा स्पेशल डायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब हर एज की डायरेक्शन है। ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है कि इन डिग्री और आउट डिग्री एक ही है हर नोड की। तो गाइस, ऐसा ग्राफ तो सिर्फ एक साइकिल ही हो सकता है। जैसे कि समझो ये मैंने ग्राफ बनाया, अब मैं ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से कराऊंगा कि जो इंट्यूशन लॉजिक है वो आप खुद से बिल्डअप कर सको, रेदर देन डायरेक्टली टेलिंग यू द सोल्यूशन। तो ये रहा ग्राफ, कितने नोड्स है? 5 नोड्स है, हर एक का इन डिग्री आउट डिग्री देखो क्या होगा, आई इन डिग्री, ओ आउट डिग्री। 1 का बाहर कितना निकल रहा है? 1, आउट डिग्री 1, अंदर कितना जा रहा है? 1। सबका इन डिग्री आउट डिग्री 1 है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ग्राफ एक साइकिल हो,
डायरेक्टेड वाला साइकिल, समझ रहे हो बात को, फीलिंग आ रही है? मुझे पता आप लोग का अटेंशन स्पैन बहुत वीक है, राइट? आज तो वीडियो में बिल्कुल स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, बाल भी सही से नहीं बनाए हैं, बट होपफुली आप लोग माइंड नहीं करोगे। आप लोग का अटेंशन स्पैन जेंजी वालों का बहुत कम है, तो ये लो, मुझे बताना बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टैम्प पे हुआ था, क्योंकि मेरे को पता है 90% जो आपके पीयर्स है जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं वो 6 मिनट तक भी इस पढ़ाई की वीडियो को नहीं देख पाए होंगे। अगर आपने देखा है तो आप अमेजॉन में 1.2 लाख के ऊपर पर मंथ की इंटर्नशिप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप इतना ध्यान दे रहे हो पढ़ाई में। तो अगर आपने किया है तो टाइम स्टैम्प डाल देना नीचे कॉमेंट्स में, मैं उन सबको हार्ट करूंगा और जो सबसे पहले लिखेगा उसको पिन कर दूंगा, ताकि मुझे पता चले कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। याद रखना, व्यूज इस वीडियो पर बहुत आएंगे बट कमेंट्स देखना कितने कम है, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने ध्यान दे रहे हो। डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। तो गाइस, इसमें कितने पेयर्स है जो एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं? बहुत इजी है। साइकिल का साइज क्या है? आप बीएफएस, डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च करके साइकिल का साइज निकाल सकते हो, 5। तो नोड नंबर 1 अगर एक्स है तो कितने नोड्स को ट्रेवल कर सकता है? नोड नंबर 1 से अगर चालू करोगे तो 5 नोड्स को विजिट कर सकते हो। कैसे? अगर आपका x1 है तो आपका y1 भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, 4 भी अलाउड है, 5 भी अलाउड है। आप नोड नंबर 1 से अगर अपनी जर्नी चालू करोगे तो आप 5 नोड्स को विजिट कर सकते हो। कैसे? एक तो खुद को, फिर 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, और लो फिर से खुद पर आ गया। तो नोड 1 से अगर मैं जर्नी चालू करूंगा तो मैं कितने लोगों को विजिट कर सकता हूं? 5 लोगों को। तो 5 यहां पर आंसर फिक्स हो गया। नोड 2 से चालू करूंगा तो फिर से 5 लोग को, नोड 3 से चालू करूंगा फिर से 5 लोग को, नोड 4 को चालू करूंगा फिर से 5 लोग। 5 5 25। तो गाइज अगर एक ग्राफ की साइकिल का साइज y है तो हाउ मेनी वैलिड पेयर्स आर देयर सच दैट यू कैन गो फ्रॉम नोड x टू नोड y? x इक्वल टू y इज ऑल्सो अलाउड। अगर साइकिल का साइज y है तो टोटल आंसर y स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नोड्स एक साइकिल में होंगे, और अगर समझो 5 नोड्स है एक 5 के साइकिल में, तो हर नोड 5 अलग नोड्स को विजिट कर सकता है ना। ये भी 5 को, ये भी 5 को, ये भी 5 को, तो y नोड्स कैन विजिट y अदर नोड्स, सो व्हिच इज y स्क्वायर इन टोटल बेबी। तो लाइक अगर समझो 3 साइज का होता, 1, दिस इज पॉइंटिंग हियर, 2, दिस इज पॉइंटिंग हियर, 3, दिस इज पॉइंटिंग हियर लाइक दिस, तो 3 स्क्वायर 9 आंसर आता। क्यों? क्योंकि 1,1 इज अ वैलिड पेयर। 1 से 2 भी जा सकते हो, 1 से 3 भी जा सकते हो, फिर 2 से 3 जा सकते हो, 2 से 1 जा सकते हो, 2 से 2 भी जा सकते हो, फिर 3 से 1 जा सकते हो, 3 से 2 जा सकते हो, 3 से 3 जा सकते हो। समझे बात को? तो गाइस, ग्राफ हमको कैसा दिया होगा? जनरली स्पीकिंग हमको मल्टीपल ऐसे पेयर्स दिए होंगे। इनपुट ग्राफ ऐसा होगा, मल्टीपल कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। अगर आपको ये सब कंसेप्ट नहीं आते तो डरो मत, मैंने एकदम डिटेल में ये प्रीरिक्विजिट कोर्स में पढ़ा के रखा है। अमेजॉन, गूगल जो मेरे बच्चों ने क्रैक किया था उन्होंने भी ये कोर्स कर रखा है। स्टार्टिंग में हर कोई यही कोर्स करता है, फिर मेरा पेड कोर्स करता है 851 आवर वाला। जनरली पहले फ्री कोर्स वाला जो स्टार्टिंग का कंटेंट है वो करना है। तो ये वाला चीज आप भी करिए, इसमें से ग्राफ के सारे वीडियोस देख लीजिए। ये देखने के बाद अगर आप मेरी ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे समझ आएगा कि मैं क्या बता रहा था। आई रियली लव यू, मैं सच्ची में आपका सिलेक्शन चाहता हूं, बाकी लोग का मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिए। तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, आपको बताना है अभी नीचे कमेंट्स में या फिर अपने बुक में लिखो इसका आंसर क्या होगा। समझो ऐसा है आपका ग्राफ, तो आंसर क्या आएगा? ग्राफ जरूरी थोड़ी एक ही कंपोनेंट हो। इस ग्राफ में कितने कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, 2 कंपोनेंट है इस ग्राफ में, 2। ठीक है, तो अब क्या होगा? बीएफएस डीएफएस करके हमको सारे कंपोनेंट्स को ट्रैक करना है। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट की साइज क्या आएगी? बीएफएस डीएफएस करके आ जाएगी 4। दूसरे कंपोनेंट की क्या आ जाएगी? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो गाइस, जनरल सोल्यूशन क्या है? जो भी आपको डायरेक्टेड ग्राफ दे उसके सारे कंपोनेंट्स निकालो, हर कंपोनेंट का साइज निकालो, हर कंपोनेंट का आप साइज निकालो। तो सोल्यूशन क्या होगा? समेशन ऑफ एस आई स्क्वायर, पहले कंपोनेंट का जो साइज आया उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे कंपोनेंट का जो साइज आया उसका स्क्वायर, प्लस तीसरे कंपोनेंट का जो साइज आया उसका स्क्वायर। इतने ही पेयर्स एक्स कॉमा वाई है जो एक दूसरे को विजिट कर सकते हैं वाया ट्रैवलिंग वाया द डायरेक्शंस गिवन। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सब तामझाम करने से पहले, ये सब तामझाम करने से पहले आप कोई भी 2 एजेस को डिलीट करके 2 नए एजेस बना सकते हो। मतलब डायरेक्शन बदल सकते हो उन एजेस का। एक एज को इधर से तोड़ा और इसी को किधर और लगा दो। मतलब कैसे बताओ? डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप। मतलब डायरेक्टली इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीट, यू कैन अलाउड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एट मोस्ट 2 एजेस। ओके, तो समझो ये नोड U है और ये नोड V है और ये नोड G है। तो पहले समझो U V को टच कर रहा था, ये डायरेक्शन था। तो अब इसको तोड़ के U को G से ऐसा डायरेक्शन करवा सकते हो।
ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं से भी एज निकाल के कहीं भी डाल दिया, नहीं, उसको उधर से हटा के वही यू को जोड़े हुए दूसरा डायरेक्शन ऐसा बदल सकते हो। ये क्वेश्चन है जहां तक हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एकदम सुपर क्लियर इमेज नहीं है, बहुत कैमरा सॉफ्टवेयर का थोड़ा दिक्कत हो रहा था बच्चों को, तो इस टाइप का इमेज है, ठीक है। ऑथोरिटी मॉडिफाइड अप टू 2 ऑन आउटगोइंग कनेक्शन, सिर्फ 2 ही आउटगोइंग कनेक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इनगोइंग नहीं, 2 आउटगोइंग कनेक्शंस को ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर यू से वी जा रहा है तो इसको तोड़ के इसको कोई दूसरे डायरेक्शन में करवा सकते हैं काम, ठीक है। मैक्सिमाइज द नेटवर्क एफिशिएंसी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स सच दैट कैन ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई बाय केयरफुली। ओके जी। तो अब क्या करेंगे? तो गाइस कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स डीएसए क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत बार अपने बच्चों को सिखाया, मैं आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बताऊंगा बट आप समझ जाओगे क्या है। देखो, अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि एटमोस्ट 2 ऑपरेशंस करने हैं, तो ये ऑब्वियसली माइंड को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। हमको नहीं पता चलता हम कौन से 2 नोड्स को सिलेक्ट करके उनके डायरेक्शंस चेंज कर दे सच दैट एक्स कॉमा वाई डिस्टिंक्ट पेयर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इजी वर्जन सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक ही ऑपरेशन अलाउड होता तो आप क्या करते? सोचो, एक ही ऑपरेशन अलाउड होता तो समझो आपने ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ के कनेक्टेड कंपोनेंट्स में पूरे के पूरे नहीं दिखा रहा, आप समझ जाओ, ठीक है। 5 6 7 8, मतलब यहां पर एक 5 साइज का कनेक्टेड कंपोनेंट है, साइकिल है 5 साइज का, ऐसा 1 2 3 4 5, ऐसा ही इधर 6 साइज का, 7 साइज का, 8 साइज का। तो अगर कोई बोलता कि ब्रो एक ही ऑप्शन कर सकता है, ऑपरेशन कर सकते हैं, तो क्या होता? मुझे पता है इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 स्क्वायर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 स्क्वायर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 7 स्क्वायर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 स्क्वायर आ रहा है। अगर एक ही ऑपरेशन अलाउड होता तो आप क्या करते? सोचिए सोचिए सोचिए। ये जो 8 वाला है ना, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, जस्ट शोइंग यू। एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट आंसर जो दोनों केस का मुझे बता देगा, एटमोस्ट 1 ऑपरेशन, एटमोस्ट 2 ऑपरेशन, उसको मैं पिन करूंगा डायरेक्ट, सब रूल्स को ओवरराइड हो जाएगा। उस बच्चे को आंसर के साथ सेकंड बाइसेप फ्लेक्स भी बताना है। तो ये जो 8 वाला है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 वाला लिंक में ब्रेक कर दूंगा। 7 वाला कैसा दिखता है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला ऐसा दिखता है, राइट। ये करंटली ये वाला डायरेक्शन इधर जा रहा है, राइट, और 7 वाले का हर एक का 7 7 7 आंसर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? ये जो सेकंड लार्जेस्ट साइकिल है ना, इसको तोड़ूंगा और इस बंदे को इधर पॉइंट करवा दूंगा। लो, अब देखो क्या होता है। यहां पर जितने भी नोड्स है, अभी भी अगर यहां से ट्रेवल करोगे तो इधर ही घूम पाएंगे, दूसरे में जा नहीं सकते। इन सबका आंसर 8 8 8 ही है, इन सबका आंसर अभी भी 8 8 8 है, तो ये सब अभी भी 8 स्क्वायर ही है, ये सब अभी भी 8 स्क्वायर है। ओके, बट ये जो बंदा है, ये पहले 7 नोड्स को विजिट कर सकता था, अब अभी इधर इधर नहीं जा सकता। अब सिर्फ ये एक खुद को विजिट कर सकता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही साइकिल में घूमता फिरते रहेगा। 9, ये पहले 7 नोड्स को विजिट कर सकता था, अब ये 9 नोड्स को विजिट कर सकता है। ये अगर यहां से चालू करेंगे तो ये यहां पर आएगा, फिर सेम यहां पर, तो ये 10 नोड्स को विजिट कर सकता है, ये 11 को, ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को, ये 15 को। तो पहले क्या हो रहा था? 7 7 टाइम्स आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो रहा है? 7 की जगह 9 आ रहा है, यहां पर 10 आ रहा है, यहां पर 11 आ रहा है, यहां पर 12 आ रहा है, यहां पर 13 आ रहा है, 3 4 5 6, यहां पर 14 आ रहा है, यहां पर 15 आ रहा है। तो जो 7 स्क्वायर था, 7 स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 7 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 हो गया। समेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 8 आप O(1) में फाइंड कर सकते हो मैथमेटिक्स फॉर्मूला यूज करके। तो ये इंक्रीमेंट हो गया, और इससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बेस्ट क्या हो सकता है कि जितने भी आपको साइकिल्स दे रखे हैं ना, इसलिए तो एलएलएम इसको क्रैक नहीं कर पा रहा है। इंसान जब भी ज्योमेट्री और शेप्स आ जाते हैं ना, तो एलएलएम मॉडल्स बहुत वीक होते हैं। टेक्स्ट में अच्छे खासे होते हैं, मतलब उसमें भी इतने अच्छे खासे नहीं, नॉर्मल होते हैं, बट जब ज्योमेट्री शेप्स आता है तो नहीं विजुअलाइज कर सकते। इंसानी दिमाग विजुअलाइज कर सकता है। आप सुनिए, आप इंसानी दिमाग जनरली बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकता है। तो गाइस, अब आप मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट साइकिल, उसका एक तोड़ो, उसका डायरेक्शन करके उसमें डाल दो लार्जेस्ट वाले में। अब क्या करेंगे? सोचिए सोचिए। अब आप बोलोगे सर आपने सेकंड लार्जेस्ट वाले के साथ किया, आपने 6 वाले को तोड़ के इसमें क्यों नहीं डाला? तो इतने ज्यादा 6 ही वैल्यू होती, और वो कितनी बढ़ जाती, उतनी वो नहीं बढ़ती जितनी हमको चाहिए, उतनी वो नहीं बढ़ती जितनी हमको चाहिए, राइट। अगर आप 6 वाला तोड़ोगे
तो क्या होगा, ये मैं आप पे होमवर्क में छोड़ दिया, 6 वाले को तोड़ के 8 पे डालो, देखो क्या होता है। 6 ही नोड्स इंक्रीज होंगे यार, यहाँ पर 7 नोड्स इंक्रीज हो, सबसे बेस्ट यही है और कुछ नहीं। 5 को भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। और कभी ये मत सोचना कि 5 को तोड़ के 7 को जोड़ दूं, ना 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 ना। 5 को तोड़ के 7 को जोड़, पहले तो कम नोड्स है और वो लिमिटेड इंक्रीज होंगे। सबसे बेस्ट महंगा इंक्रीज तो आपको 7 से 8 करने में ही मिलेगा। आप 5 से 7 करोगे तो क्या होगा, पहले क्या था, 5 था 5 था 5 था 5 था 5 था। ये बात तो क्लियर है कि 5 से 8 करने से बेटर है कि 7 to 8 कर लो, ठीक है। 5 to 7 करोगे तो क्या होगा, 7, ये 5 को पहले टच कर रहा था, अब कितने को टच करेगा, 7 8। अब ये 8 को टच कर लेगा, ये 9 को टच कर लेगा, ये 10 को, ये 11 को, ये 12 को। कौन सा तीर मार लिया, राइट, इतना ज्यादा हो नहीं रहा है। तो गाइस अब मैं आपको फाइनल सोल्यूशन तो नहीं दे रहा हूं, बट आपको पता चल गया होगा कि इसमें ब्रूट फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको हर पैर चेक करने की जरूरत नहीं कि इस पैर को इस पैर से जोड़ना जरूरी है कि इस पैर को इस पैर से, नहीं। सबसे बेस्ट आपको इनडायरेक्टली दिख रहा है, क्या हो सकता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट वाला लो, एक तड़की तोड़ के 8 वाले को जोड़ दो। इस टाइप से बच्चों को लोग कोई बताता नहीं है, पर मैं बताऊंगा आपको, प्यार करवा दूंगा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कोडिंग से। अब 2 ऑपरेशन करने को अलाउड है तो क्या कर सकते हैं, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, आप लोग के लिए होमवर्क है। 2 ऑपरेशन है तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम 2 साइकिल को एक साइकिल में मर्ज कर सकते हैं। तो 2 लार्जेस्ट साइकिल को जोड़ देना चाहिए। मतलब समझो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो समझो 7 का साइकिल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का साइकिल हो गया और ये 8 का साइकिल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये बनाने में बहुत स्ट्रेस होता है कभी कभी भाई। तो ये 7 और 8 था ना, तो अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो ना। कैसे, ये वाली डायरेक्शन को काट के या ऐसा कर दो, ठीक है, ओके सर। ये वाली डायरेक्शन को तोड़ के ऐसा कर दो, तो अब देखो ना ये 7 और 8 कितना होता है, 15 साइज का हो गया, और हर नोड 15 15 15 15 विजिट करेगा, तो बहुत बेनिफिट हो गया। ये एक तरीका है। दूसरे तरीके कौन से हो सकते हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, 2 लार्जेस्ट साइकिल को मर्ज करो, बहुत बेनिफिट है, पर और भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा बेस्ट है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा तरीका है कि 6 वाले का एक डायरेक्शन आप तोड़ो, 6 वाले का एक डायरेक्शन आप तोड़ दो, सॉरी 7 वाले का एक डायरेक्शन तोड़ो, यहां पर जुड़वा दो। तो ये तो सेम टू सेम पहले जैसा ही किया अपन ने, राइट राइट। और जो 7 वाले का एक डायरेक्शन तोड़ के करा दे, तो 7 वाले के वैल्यूज बढ़ गए होंगे, 8 वाले के वैसे ही रहे होंगे, 7 वाले के वैल्यूज बढ़ गए होंगे, कॉमन सेंस, राइट। अब जो छठवा वाला है, ठीक है, उसका भी क्या सीन है देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो छठवे वाले का सीन है 1 2 3 फिर 4 5 6, ओके। तो ये इसको ऐसा नीचे टच कर रहा था, राइट, नीचे टच कर रहा था। इसको भी मैं यहां से तोड़ के यही वाले नोड पे टच करवा दूंगा, तो इसकी भी सारी वैल्यूज बढ़ने लग जाएंगी। तो मैं मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा हूं। मल्टीपल ऑप्शंस क्या है, कोई भी 2 साइकिल्स को तोड़ के एक साइकिल को टच करवा सकते हैं। तो आप एन स्क्वायर सोल्यूशन बना सकते हो कि 5 की साइकिल तोड़ूंगा, 7 की साइकिल तोड़ के दोनों को 6 पे अटैच कर दूंगा, या दोनों को तोड़ के 8 पे अटैच कर दूंगा। पर क्या सच्ची में एन स्क्वायर सोल्यूशन की जरूरत है, जरा सोचना। समझो आप कोई भी 2 बंदे उठाए, आपने 5 को उठाया 7 को उठाया, दोनों को तोड़ के अटैच करना है, तो किसको अटैच करना बेस्ट रहेगा, सबसे बड़े वाले को। तो कोई भी आई कॉमा जे ले रहे हो तो जो बिगेस्ट वैल्यू उसी को ध्यान देना चाहिए, अनलेस वो J8 है तो सेकंड लार्जेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, और आई और J 7 और 8 है तो थर्ड लार्जेस्ट पे ध्यान देना चाहिए जुड़वाने के लिए। आपको इतनी ज्यादा इटरेशंस और चेक्स करने की जरूरत नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था, ठीक है। अब 4th 5th फ्लेक्स जब हुआ था, वो तो बहुत ही धुरंधर बच्चे पहचान पाएंगे, वो भी पिन हो सकता है, ठीक है, कर देना, हो ही जाएगा, राम राम, पिन हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से सुनिए, जो सोल्यूशन बताएगा वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड प्रायोरिटी ये वाला पिन। तो एक तो ये हो गया, और क्या कर सकते थे, एक और धुरंधर टेक्निक है। वो धुरंधर टेक्निक ये है, इससे भी भयंकर सम आ सकता है अगर आप ये वाले को सेकंड लार्जेस्ट वाले के, मतलब थर्ड लार्जेस्ट वाले को तोड़ के सेकंड लार्जेस्ट के पिन पे लगाओ, सेकंड लार्जेस्ट के पिन को तोड़ के इस पे, तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज बड़ी हो जाएगी। ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ठीक है, ये 16 17 18 19 20 21। तो डिपेंड करता है क्या सीन चल रहा है, ठीक है। इसको भी किसी से भी अटैच कर सकते हो, राइट। तो
या तो वो दोनों साइकिल्स को तोड़ो और उधर अटैच कर दो, ठीक है, बट उसमें उतना फायदा नहीं है। वो दो साइकिल जो टूट रही है उन दोनों को एक दूसरे से अटैच करके एक साइकिल से अटैच करो, वो बेनिफिशियल है। उनमें से कौन से दोनों साइकिल्स लेनी चाहिए, या तो सब इटरेट कर लो, या तो आपको दिख रहा है लार्जेस्ट को लास्ट दो लार्जेस्ट से। हाँ, बट यहाँ पर थोड़ा इटरेशन ट्राई कर सकते हो कि ये दोनों को तोड़ के इसके साथ, या ये दोनों को तोड़ के इसके साथ, या ये दोनों को तोड़ के इसके साथ, जो भी है लास्ट 3 में ही गेम होगा। वो छोटे वाले लोगों को लेके कुछ मतलब नहीं है। और अगर 2 साइकिल जोड़ने की बात हो ही रही है तो सारे इटरेशन नहीं चेक करने, लास्ट के 2 ही। राम राम गाइस, होपफुली आपको पता चल गया होगा क्या मस्त मजे चल रहे हैं यहाँ पर। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप इस ह्यूमन जन्म में, इस ह्यूमन शरीर के फॉर्म में ही भगवान का सुमिरन करके अपने कर्मों को काट कर मोक्ष पहुंच पाओ। क्योंकि डीएसए, लव, कोडिंग, रिलेशनशिप्स, पैसा, मनी सब 100 साल के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे? भगवान के पास पहुंचना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए तो आपको रामद्वारा का वेबसाइट लिंक नीचे मिल जाएगा, रामद्वारा का व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। देखो, आप बहुत युगों से मल्टीपल योनियों में पैदा हो चुके, 84 लाख स्पीशीज, लाइक कुत्ता, भेड़, बकरी, भैंस, कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा। तो आप बर्थ एंड डेथ साइकिल में घूमते रहते हो, पैदा होते हो मर जाते हो, पैदा होते हो मर जाते हो, सफरिंग करते हो। आप ये साइकिल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। पास्ट युगों में मोस्ट प्रोबेबली आपको कभी ना कभी ह्यूमन फॉर्म जन्म मिला होगा, बट आप ये साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। ये साइकिल से बाहर सिर्फ ह्यूमन, जब आप एज अ ह्यूमन बर्थ लेते हो तभी बाहर निकल सकते हो। ह्यूमन फॉर्म में आपको इंटेलिजेंस होता है समझने का, और आती जाती सांस में राम नाम करने का आपके पास स्थिति होती है। ये राम राम वाला वर्ड ही है जो आती जाती सांस में गले से डायरेक्टली जा पाता है, ये भी आप नोटिस करना। तो ये फ्रीक्वेंसी ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लेना है ताकि आप भगवान के क्लोज आ सको। अगर आपने राम नाम किया, अपने कर्मों को काटा राम नाम करने से, और मोक्ष रीच किया, ये वाली विधि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। मोक्ष अगर आपने रीच कर लिया तो आप बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, आपको बार बार यहाँ पर आना जाना नहीं करना पड़ेगा, सफरिंग आपकी रुक जाएगी, अमर लोक मोक्ष पहुंच जाएंगे, सुख ही सुख है, आत्मा को सुख मिलेगा बहुत ज्यादा। राम राम।